भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा, राधा कृष्ण दो नहीं हैं। ये तो लीला में दो हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं राधा मेरी आत्मा है, और राधा कहती हैं कृष्ण मेरी आत्मा है, मैं उनका शरीर हूं। इसी को अद्वैत कहते हैं। दो का ना होना, एक हो जाना, और एक होने का ही मतलब प्रेम होता है। जिस प्रेम में दो होते हैं वो काम होता है। जहां एक मन, इसी को अनन्य प्रेम कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी बुद्धि लगाकर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी ने कहा मैं भजन करता हूं, मैं भजन करता हूं, तो भीतर अंधेरा ही अंधेरा रहता है हृदय में। ध्यान करते समय जले हुए तवे की तरह कालीमा ही कालीमा रहती है। हमने कहा अगर भगवान अंधेरे में ही रहना चाहते हैं तो क्या हानि है, उस कालीमा पर अपनी दृष्टि जमाए रखो। बहुत से लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, कोई ज्योत तो नजर नहीं आती। अभी तुम कुछ तलाशना चाहते हो। भगवान कैसे तुम्हारे हृदय में प्रकट होना चाहते हैं, उसे होने दो, उसे होने दो। अपनी तरफ से प्रयत्न मत करो। अपने आप तो प्रयत्न करना है बस खाली होने का, खाली होने का प्रयत्न करना है। भर तो वो अपने आप प्रेम से देगा। मुश्किल क्या है, हम खाली नहीं होते तो भगवान का प्रेम अनुभव में नहीं आता। ध्यान का मतलब, चुप साधना का मतलब बिल्कुल खाली हो जाना। उसी में वो काला, वो ज्योति पुंज छिपा है, वो परमात्मा है। तुम्हारी सावधानी, ध्यान दो, उसे प्रकट कर देती है। अब हम सावधान होते नहीं। हम सावधान कब होते हैं, कोई तराजू में सामान तोल रहा हो, हम पूरी सावधानी से देखते हैं 50 ग्राम कम दिया है भैया। आप कहां सावधान होते हो। हम अपने मन के दृष्टा नहीं बनते। ध्यान दीजिएगा, एक गहरी बात बता रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। जिस दिन हम सावधान हुए, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण, जिस समय, कभी भी, दिन रात से मतलब नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मतलब नहीं है, जहां भी आप सावधान हुए उसका पीतांबर चमक उठेगा। और एक बार उसका पीतांबर का साक्षात्कार होने के बाद फिर उसके बस की नहीं है लुप्त होना। पर्दा गिरा तो गिरा। संतों के पास और कोई पूंजी नहीं है, यही एक प्रेम की पूंजी है कि भगवान उनको किसी भी रूप में, किसी भी लीला से एक बार साक्षात्कार करा देते हैं। बस हो गए तो हो गए। एक संत कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के
मन से अपना मन मिला लो। प्रभु के मन से अपना मन मिला लो। उनकी अनुकूलता, अपनी अनुकूलता हो तो सुख का साम्राज्य हाथ लग गया। हम क्या कहते हैं, अब संसार में हो जाए, नहीं तुम मेरी मान लो ना, मैं तुम्हारी क्यों मानूं। ध्यान रखिए 99% संसार में यही रहता है कि तुम मेरी मानो, मैं तुम्हारी क्यों मानूं। प्रभु के मन से अपना मन मिला लो। उनकी अनुकूलता ही, अनुकूलता क्या होती है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कभी भगवान से गिला मत करो, कभी भगवान से शिकायत मत करो। और हम शिकायत करते गाय की हैं, आप बताओ किस चीज की करते हैं। आपने मेरी कमर में दर्द कर दिया, आप मेरे टांगों में दर्द कर दिया, मेरी खोपड़ी में दर्द कर दिया, मुझे पैसे की कमी कर दी, मेरे घर में लोगों को बीमार कर दिया। यानी हम शरीर का सुख चाहते हैं भगवान से, ये प्रेम है। अनुकूलता, जाहि विधि राखे राम। जिस दिन आपने भगवान की रहनी में आनंद महसूस करना शुरू कर दिया, नोट करो, सुख का साम्राज्य हाथ लग गया, खजाना मिल गया। अरे बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या धन मिल गया, कैसे बताऊं। वो प्रेम, वो आनंद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नारद जी नहीं कर सके। नारद जी ने भक्ति सूत्र पर 84 सूत्र लिखे, लेकिन प्रेम के लिए उन्होंने भी कहा अनिर्वचनीयम, प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीयम। वो खजाना बताया नहीं जा सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, वो प्रेम का आनंद कोई शब्दों से नहीं बता सकता। बस इतना ही कहेगा, बस मजा आ गया। तो यार मुझे तो मजा आया नहीं, तुम बताओ तो सही मजा होता क्या है। बोले जब तुमको आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो प्रेम स्वरूप है। लेकिन हम लोग क्या है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। हाँ हमें सब समझ आता है, हमें सब समझ। अरे भैया संसारी चीज और ईश्वरीय प्रेम में बड़ा अंतर है। मन मिल जाना, एक हो जाना। जैसे अब उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक कमरे में 4 ट्यूबें जला लो, 4 दीपक जला लो, एक प्रकाश हो जाता है। प्रकाश 2 नहीं रहते, अलग अलग प्रकाश नहीं होता, एक हो जाता है। तो संत ने कहा मैं उसी में रहकर साधना करता हूं। उन संत बोले प्रारंभ में मैं अपरिचित था, प्रारंभ में शुरू में मैं अपरिचित था। 3 महीने तक कोठरी में प्रकाश आदि का कोई प्रबंध नहीं रहा। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। दिन में पूजा पाठ करता था, रात में जब ध्यान करता था, सभी कार्य सुविधा होते रहे, ना मुझे दुख ना किसी को दुख। यानी जिस हाल में भगवान रखें। अब आप कहोगे आज तो प्रभु जी आपका नाम लेने की भी फुर्सत नहीं मिली, आज तो घर में इतना काम था। अरे तो ये काम कर कौन रहा है। तुमको और हमको लगता है मैं काम कर रहा हूं, आप काम कर रहे हो। आपके पास कौन सी ताकत है काम करने की। अरे मैंने अपने हाथों से काम किया, तुम्हारे हाथ के अंदर तुम्हारी ताकत है। हम भूल जाते हैं इन बातों को। आंखों से देख वो रहा है, हम उस देखते हुए को देखते नहीं है। हम कानों से सुन वो रहा है, हम कानों से सुनने वाले को सुनते हुए देखते नहीं है। हर क्रिया में उसका भाव पुट होने लगे। तो संत बोले दिल का शीशा श्री कृष्ण के विरह अग्नि में डालकर गलाओ। हमारे दिल में
ऐसा पत्थर शीशा हो चुका है। भगवान की विरह अग्नि में डालकर गलाओ, फिर श्री कृष्ण का एकाकार होने लगेगा। फिर ये संसार का भ्रम अपने आप मिट जाएगा। याद रखना, जब तक ईश्वर के लिए हृदय में विकार नहीं है, नहीं आता, संसार का विकार नहीं मिट सकता, लाख कोशिशें कर। इसलिए गोपियां कहती थी उद्धव से कि उदो मन न भये 10-20। हमें मन लगाना नहीं पड़ता, हम संसार का काम नहीं करती, हम तो अपने कृष्ण का काम करती हैं। सास को लगता है कि मेरी बहू मेरा काम कर रही है, पति को लगता है कि पत्नी मेरा काम कर रही है, बच्चों को लगता है मम्मी मेरा काम कर रही हैं। लेकिन गोपी के हृदय से पूछो, वो हर काम में भगवान के निमित्त कर्म करती हैं। बस हमारे अंदर यही एक फर्क है, आप और हम सब लोग अपने अपने पन के भाव में काम करते हैं, और गोपियां सब भगवान के, उनके पास उनका मन, ध्यान से सुनो, उनका मन भगवान के मन में मिल चुका था। इसीलिए उन्होंने कहा कि उधो मन न भय 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक ही मन था, अब हमारे प्रीतम के पास गया, यानी उसका मन हो गया, मेरा मन नहीं रहा। हमने अपने मन का विवाह प्रीतम से कर लिया। इसकी शुरुआत गुरु के मन से विवाह करना पड़ता है, जो हम कभी नहीं कर सके। सब नोट करें। हम लोग ये छोटी छोटी सी त्रुटियां अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, ये कोई इस जन्म की बात नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। हम गुरु की नहीं मानते। मानने का मतलब होता है उसके मन में अपना मन मिला देना। देखिएगा, आपको बता देता हूं, हम लोगों के मन में अपनेपन का जो भाव है वो इस कदर बैठा हुआ है, हम सब अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं सब बुद्धू, लेकिन मानते बुद्धिमान है। एक प्रोफेसर साहब कई कलाओं में कुशल थे, कई उनको सब्जेक्ट की नॉलेज थी, कई लैंग्वेज उनको आती थी। एक बार एक छोटे से बालक की नौका में बैठकर नदी पार कर रहे थे। उन्होंने केवट से कहा, छोटे से लड़के से केवट से कहा, तुम ज्योतिष पढ़े हो? उसने कहा नहीं महाराज, हमें ज्योतिष के, हम तो कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी हमने ज्योतिष का नाम भी नहीं सुना। तो प्रोफेसर साहब बोले, तब तो तुम्हारे जीवन का 1/4 भाग यूं ही गया। कुछ देर बाद नदी के तट से दूर दूर हरे भरे खेतों वृक्षों को देखकर फिर बोले वो प्रोफेसर साहब, तुमने कभी वनस्पति विद्या पढ़ी? उसने कहा नहीं बाबू। तो वो बोला तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार गया। फिर थोड़ी दूर चले, क्योंकि वो केवट लड़का अकेला था, प्रोफेसर साहब भी अकेले थे। बोले तुमने कभी गणित शास्त्र कुछ पढ़ा?
बोले महाराज मैंने कहा तो सही, मैं कभी स्कूल ही नहीं गया, तो गणित शास्त्र कहाँ से पढ़ूंगा। तो प्रोफेसर साहब बोले जब तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, जो तुमने ये सब चीज समझी नहीं, तो तुम्हारा तो जीवन, तुम नितांत मूर्ख हो, तुम्हें विद्याओं का क्या पता। तुम्हारे जीवन का 3 भाग यूं ही नष्ट हो चुका। इस तरह बातचीत हो रही थी। प्रोफेसर साहब अपनी डींग हाँक रहे थे और उसको अज्ञानी साबित करना चाह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। उसी समय नदी की तरंगें उछल उछल कर आसमान से बातें करने लगी। नदी में कब तूफान आ जाए क्या पता। नैया डगमगाने लगी। देखते देखते नाव में पानी भर गया। केवट तुरंत जल में कूद गया लड़का, वो तैरने लगा। केवट लड़का नाव से कूदा और तैरने लगा। अब वो प्रोफेसर साहब घबराए, जो बोल रहे थे तुम्हारा 1/3 जीवन बेकार चला गया। उस लड़के ने तैरते हुए पूछा, बाबूजी आपको तैरना नहीं आता। बाबूजी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं आता। तो छोटे से लड़के ने क्या कहा, महाराज फिर तो गजब हो गया, आपका तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया, भगवान को याद कीजिए। तुमको तो बहुत ज्ञान था ज्योतिष शास्त्र का, खेती बाड़ी का, गणित शास्त्र का। आप और हम लोगों को सही मायने में, सब ध्यान से सुने, भगवान के प्रेम में तैरना नहीं आता, हमें नहीं आता। अब इसकी सारांश समझ लीजिएगा। सब विद्याओं में निपुण होने पर भी वो प्रोफेसर साहब सब विद्याओं में निपुण थे, तैरना ना जानने से मनुष्य को नदी गर्भ में डूबना पड़ता है। वैसे ही संसार को कोई भी कला या शिक्षा हमें इस दुख सागर से कभी नहीं बचा सकती। हमें संसार की बहुत नॉलेज है, हमें पैसे का बहुत ज्ञान है, हमें मैथमेटिक्स का बहुत ज्ञान है। इन कलाओं से कोई कला शिक्षा दुख सागर से नहीं बचा सकती। उनका अभिमान करना, और हम लोगों में यही कमी रही, मुझे ये बहुत आता है, मुझे ये बहुत आता है। व्यर्थ, दुख सागर से नहीं बचा सकती। अतएव उनका अभिमान करना व्यर्थ और मूर्खता मात्र है। आप कितने ही शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने वेद पढ़ लीजिए, कितनी लैंग्वेजें पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा। प्रेम शास्त्र आपने पढ़ा, जिस कला के अभ्यास से सब नोट करें, इस अगाध भव सागर से तर कर पार ताप हो जाएं, शोक संदेह और रोग मृत्यु के प्रबल बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाएं। उस कला को सीखना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। हम वो नहीं सीखते। भव सागर पार जाना हम समझते नहीं, भव सागर होता क्या है। हम कभी जाएंगे नहीं, नौका में बैठेंगे नहीं, हम शिप में बैठेंगे ही नहीं, हम समुद्री जहाज में बैठेंगे ही नहीं। अरे पागल, तेरी जिंदगी भव सागर से अटकी पड़ी है। ये शरीर ही तो नौका है और ये सांसों के दम पे चल रही है। तू भव सागर में फंसता जा रहा है। जितनी ममता मोह आसक्ति परिवार में संसार में करता जा रहा है, हम पार नहीं जा रहे, यहीं अटकते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उसी कला को सीखना, भव सागर से पार जाने की कला को सीखना मनुष्य जीवन का ध्येय है, ध्येय लक्ष्य है, लक्ष्य। हम वो लक्ष्य नहीं बनाते अपने जीवन का। हमने अपने मन को बहला लिया, हम पूजा कर तो लेते हैं, अब क्या जरूरी है।
आप सोचिएगा, पूजा करके अपने मन को केवल दिल बहलाने की बात है। वो कला तर्क से कभी नहीं मिल सकती। इसी कला का नाम सात्विक बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति है। मन का मन में मिलन कर देना। अपना मन अभी संसार में रमण कर रहा है, वो मन भगवान में और गुरु में मिला देना। इसीलिए कहा जाता है, हरि गुरु दो ही अपना। इसी से मनुष्य सत्य यथार्थ स्वरूप को, अपने स्वरूप को नहीं जाने। आप सोचिएगा, हम कितने बड़े मूर्ख हैं, हमें अपने स्वरूप का पता नहीं है। जिसको पता है, अपने नाम का पता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं यहां रहता हूं, ये हमारा ज्ञान है। यथार्थ स्वरूप को या परमात्मा के तत्व को भली भांति जानकर ये जीव दुखों से छुटकारा पाकर भव सागर से पार हो जाता है, जहां कि आप हम लोग सिर्फ सोचते ही सोचते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।